हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ विनय कुमार बिन एंड वेलकम टू माय चैनल केम टू बाय विनय सर। तो डियर स्टूडेंट, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं पी ब्लॉक एलिमेंट का लेक्चर नंबर 6, जहां हम लोग ने इससे पहले सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। तो लेक्चर नंबर 6 में हम लोग स्टार्ट करेंगे सल्फर डाइऑक्साइड से। ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड का प्रिपरेशन क्या दिया हुआ है देखिए। Sulfur dioxide is formed together with little 6 to 8% sulfur trioxide when sulfur is burned in air or oxygen। ठीक है, तो सबसे पहले सल्फर डाइऑक्साइड का प्रिपरेशन बहुत सिंपल सा है, S प्लस O2 SO2। ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड C प्लस O2 CO2, इसी तरह से सल्फर S प्लस O2 SO2 फॉर्मेशन कर रहा है। ओके, तो एक मेथड तो ये हो गया फर्स्ट मेथड। ठीक है, लेबोरेटरी में कैसे बनाते हैं। इन लेबोरेटरी इट इज रेडिली जनरेटेड बाय ट्रीटिंग सल्फाइड विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ से देखिए सेकेंड जो मेथड है वो ये मेथड है। ठीक है, जिसमें क्या कर रहा है, सल्फाइड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, यहाँ पर H प्लस का मतलब क्या है कि जैसे ये आयनिक रिएक्शन दिया हुआ है। सल्फ्यूरिक एसिड को अगर हम एक्वा सोल्यूशन बनाएंगे तो यहाँ से क्या देगा, H प्लस आयन ही देगा। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन लिखा है वो आयनिक रिएक्शन दिया है। तो सल्फाइड को एसिडिक मीडियम में यहाँ वाटर बनाया और प्लस यहाँ से SO2 गैस बनाया। ठीक है, थर्ड जो मेथड दिया है, तो हम लोग ने फर्स्ट मेथड सेकेंड मेथड, ठीक है, ये दो मेथड हो चुके हैं। तीसरा जो मेथड है थर्ड मेथड, इंडस्ट्रियल मेथड, लार्ज स्केल पे हम कैसे बनाते हैं। इट इज प्रोड्यूस्ड ए बाई प्रोडक्ट ऑफ रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड ओर। तो आपने रोस्टिंग प्रोसेस पढ़ा है। ठीक है, रोस्टिंग में क्या करते हैं, सल्फाइड ओर को एयर के प्रेजेंस में हीट कराते हैं, तो वहाँ से मेटल का ऑक्साइड मिलता है अलॉन्ग विथ सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलता है। तो देखिए यहाँ से आयरन सल्फाइड है, उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया, तो यहाँ से देखिए फेरिक ऑक्साइड प्लस यहाँ से SO2 बनाया। ये 3 मेथड हैं सल्फर डाइऑक्साइड के प्रिपेयर करने के। ठीक है, सिंपल तरीके हैं तीनों मेथड में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया है यहाँ पे देखिए, गैस आफ्टर ड्राइंग इन लिक्विफाइड अंडर प्रेशर एंड स्टोर इन स्टील सिलेंडर। तो ये इसी का मेथड दिया रोस्टिंग प्रोसेस का। अब SO2 की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज दिया है। तो प्रॉपर्टीज में देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड इज कलरलेस गैस विथ पंजेंट स्मेल एंड हाईली सोल्यूबल इन वाटर। तो ये अपना फर्स्ट पॉइंट हुआ, कलरलेस गैस होता है, पंजेंट स्मेल होता है एंड वाटर में हाईली सोल्यूबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट ये इट लिक्विफाइड एट रूम टेम्परेचर अंडर प्रेशर ऑफ 2 एटमॉस्फेयर एंड बॉयल एट 263 केल्विन। तो आसानी से ये लिक्विफाइड हो जाता है रूम टेम्परेचर पे, कितना प्रेशर पे, 2 atm प्रेशर पे ही ये क्या होता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। और बॉयल कब होता है, 263 केल्विन पे। नेक्स्ट जो पॉइंट दिया, सल्फर डाइऑक्साइड व्हेन पास थ्रू द वाटर फॉर्मेशन ऑफ सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरस एसिड। तो SO2 को अगर वाटर के साथ बनाएंगे तो यहाँ से सल्फ्यूरस एसिड फॉर्म कर रहा है, और यहीं पर अगर SO3 गैस को वाटर में पास कराओ तो यहाँ से बनेगा सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, SO2 को वाटर में सल्फ्यूरस एसिड बनाता है H2SO3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया है, इट रिएक्ट रेडली विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन फॉर्मिंग सोडियम सल्फाइड। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर ये रिएक्शन दिया है कि अगर NaOH के साथ कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं, इसको SO2 में पास कराओगे तो यहाँ से सोडियम सल्फाइड बना रहा है, देन एंड वाटर साइड में प्रोडक्ट निकाल रहा है। ठीक है, विच देन रिएक्ट विथ मोर सल्फर डाइऑक्साइड टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, तो यहाँ से देखिए पहले तो NaOH को SO2 से कराया, तो यहाँ से सोडियम सल्फाइड देन वाटर एंड सोडियम सल्फाइड, और फर्दर उससे रिएक्ट करके यहाँ से सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड बना लेता है। ठीक है, इसको सोडियम बाई सल्फाइड भी बोल सकते हैं। ओके, तो ये रिएक्शन है कॉस्टिक सोडा के साथ SO2, तो फाइनली जो प्रोडक्ट मिलता है वो सोडियम बाई सल्फाइड फॉर्म होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया है, इट रिएक्ट विथ वाटर and alkali. The behavior of sulfur dioxide is very similar to that of carbon dioxide. That means CO2 and SO2 इनका जो behavior है अप्रोक्स क्या है, दोनों का सिमिलर है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्या दिया है, सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ चारकोल। ठीक है, विच एक्ट एज कैटलिस्ट।
ठीक है। सल्फर को क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराओ, देखो यहाँ पर ये रिएक्शन दिया हुआ है, तो SO2 को क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराए इन प्रेजेंस ऑफ चारकोल विच इज एक्ट एज कैटलिस्ट टू गिव सल्फ्यूराइल क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला है SO2Cl2। तो ये आपसे MCQ में डायरेक्ट इसका फॉर्मूला पूछ सकता है कि सल्फ्यूराइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है। तो SO2Cl2 कैसे बनता है, जब SO2 गैस को क्लोरीन के साथ पास कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ चारकोल विच आर एक्ट एज कैटलिस्ट, देन सल्फ्यूराइल क्लोराइड फॉर्म होता है। ओके, तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। then it oxidized to sulfur trioxide by oxygen in presence of vanadium pentoxide V2O5। ठीक है, तो देखिए ये रिएक्शन अभी हम आगे कॉन्टैक्ट प्रोसेस पढ़ेंगे सल्फ्यूरिक एसिड के प्रिपरेशन में, तो ये रिएक्शन आएगा सेकेंड स्टेप। तो SO2 को SO3 में कन्वर्ट करना है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस को सल्फर ट्राइऑक्साइड में। तो यहाँ पर कैटलिस्ट आपसे पूछ लेता है, कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं, वेनेडियम पेंटॉक्साइड। ओके, तो ये दोनों ही रिएक्शन इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट यहाँ पर है व्हेन मोस्ट सल्फर डाइऑक्साइड बिहेव एज रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब खुद का ऑक्सीडेशन होता है, दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। ओके, सॉरी, खुद का ऑक्सीडेशन होगा। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, खुद का ऑक्सीडेशन, और दूसरे को रिड्यूस करेगा। हाँ सही है। आगे क्या दिया, फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए यहाँ पर आयरन को क्या करता है, आयरन Fe+3 मतलब फेरिक आयन को फेरस में कन्वर्ट करता है। मतलब यहाँ पे देखिए ये Fe3 को मतलब फेरिक आयन को Fe+2 में कन्वर्ट, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर SO2 क्या काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। मतलब ये खुद का इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन आयरन Fe+3 से Fe+2 में कन्वर्ट कर रहा है। ओके, नेक्स्ट दिया है डीकलराइजेज द एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट 7 सोल्यूशन। देखिए KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला क्या होता है, KMnO4, और ये पर्पल कलर का सॉल्ट होता है। इसका सोल्यूशन बनाओगे तो पर्पल कलर होगा। ये क्या करेगा, अगर इसमें हमने SO2 डाल दिया इसके सोल्यूशन में, ये क्या करेगा, इसको डीकलराइज कर देता है। ठीक है, आगे क्या दिया है, लेटर रिएक्शन इज कन्वर्टेड टेस्ट फॉर गैस। और ये रिएक्शन हम टेस्ट कर सकते हैं कि कोई भी गैस सल्फर डाइऑक्साइड गैस है या नहीं है। तो क्या करो, उसको पर्पल कलर सोल्यूशन KMnO4 में पास करा दो, तो उसको अगर डीकलराइज कर दे रहा है दैट मीन जो गैस है वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। देखिए यहाँ पर रिएक्शन दिया है, आयनिक रिएक्शन दिया है दोनों का। यहाँ पर देखिए इस रिएक्शन को Fe पे क्या है, +3 चार्ज है, और ये कन्वर्ट कर देना है Fe पे +2 चार्ज में। तो यहाँ पर आयरन का क्या हो रहा है, आयरन का रिडक्शन हो रहा है। और सल्फर का ज़रा चेक करिए, सल्फर इसमें कितना +4 चार्ज है, और इसमें निकालेंगे कितना आएगा, +6 चार्ज। तो सल्फर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो किसकी तरह काम करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, और जिनका रिडक्शन होता है वो करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करते हैं। और दूसरा रिएक्शन देखिए सल्फर डाइऑक्साइड, ये कैसा कलर होता है, पर्पल कलर का सॉल्ट होता है, एक्वा सोल्यूशन होगा। तो अगर इसमें हमने SO2 पास कराया तो यहाँ से इसको क्या कर देगा, डीकलराइज कर देगा। दैट मीन्स उसमें SO2 हमने जो भी गैस पास कराया वो कौन सी गैस होगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस होगा। ओके, आगे क्या दिया है, द मॉलिक्यूल ऑफ SO2 इज एंगुलर, इट इज रेजोनेंस हाइब्रिड टू कॉनिकल फॉर्म। तो यहाँ से देखो आपको दिख रहा है सल्फर, अगर SO2 में हमें हाइब्रिडाइजेशन चेक करना हो तो सल्फर सेंट्रल एटम, इसके पास कितने 6 इलेक्ट्रॉन है, 4 ऑक्सीजन यहाँ से डबल बॉन्ड बना लिया, सॉरी 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, तो 2 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर, कितना आया 3 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, और शेप कैसा आएगा, बेंड शेप, और बेंड शेप आपका यही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये दोनों का बॉन्ड लेंथ दोनों रेजोनेंस हाइब्रिड है। ठीक है, एक बार डबल बॉन्ड यहाँ सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड यहाँ सिंगल बॉन्ड यहाँ, तो 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं इसके SO2 के। ठीक है, चलिए यूजेज देख लेते हैं, यूजेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड यूज्ड इन रिफाइनिंग पेट्रोलियम एंड शुगर, यहाँ पे यूज होता है। दूसरा इन ब्लीचिंग वूल एंड सिल्क में भी यूज होता है। एंटी क्लोर एंड डिसइंफेक्टेंट एंड प्रिजर्वेटिव के रूप में भी फॉर्मेट में भी आप यूज करते हैं। ठीक है, प्रिजर्वेटिव फूड आइटम को प्रिजर्व करने के लिए भी हम यूज करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फाइड, इंडस्ट्रियल केमिकल मैन्युफैक्चरिंग में भी SO2 का हम यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लिक्विड SO2 यूज्ड एज सॉल्वेंट टू डिजोल्व नंबर ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल। तो इंपॉर्टेंट इसके यूज हैं, तो इंपॉर्टेंट इस पर ध्यान रखिएगा इसके यूजेज पे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए, जैसे देखिए इन टेक्स्ट के
व्हाट हैपन व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज पास थ्रू द एक्वा सोल्यूशन ऑफ फेरिक। तो अभी अभी हमने पढ़ा, तो ये क्या करेगा, Fe+3 को कन्वर्ट कर देगा किस में, Fe+2 में, मतलब फेरिक आयन को फेरस में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि SO2 किसकी तरह काम करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है, जिसको रिड्यूस कर देगा, ठीक है, खुद ऑक्सीडाइज होके। ओके, आयनिक रिएक्शन इसका लिख लीजिएगा। नेक्स्ट, कमेंट ऑन नेचर ऑफ 2s बॉन्ड। तो यहाँ पर देखिए, इसका अभी हमने देखा कि इसका बेंड शेप होता है, यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड और यहाँ पर इसके पास लोन पेयर है, तो इसके दो रेजोनेंस हाइब्रिड होते हैं, इन्हीं को आपको एक्सप्लेन करना है इसमें। 7.22 क्वेश्चन नंबर क्या है, हाउ इज प्रेजेंस ऑफ SO2 इज डिटेक्टेड। अभी अभी हमने देखा कि जैसे आपके पास KMnO4 का सोल्यूशन है, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, और इसका कैसा कलर होता है, पर्पल कलर का सॉल्यूशन है, ठीक है। और इसमें अगर हमने SO2 गैस को पास कराया, अगर वो SO2 गैस होगा तो इसके पर्पल कलर को क्या कर देगा, डीकलराइज कर देगा। दैट मीन्स जो हमने SO2 गैस पास करा, वो जो गैस पास कराया वो कौन सा गैस होगा, SO2 गैस होगा, और डिटेक्ट हो जाएगा वो SO2 गैस है। इसका पंजेंट स्मेल होता है, वो कलरलेस होता है। ओके, तो हमने SO2 के बारे में पढ़ा, SO2 कैसे बनाते हैं, क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या प्रॉपर्टी होता है, क्या यूजेज होते हैं, और ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन हो गए। ओके, तो नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। ये जो ऑक्सो एसिड वाले टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से MCQ, एसिडिक स्ट्रेंथ, स्ट्रक्चर, बोर्ड में, नीट में, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, ठीक है। तो इसको बहुत, जितना NCERT में स्ट्रक्चर दिया एटलीस्ट उतने स्ट्रक्चर आपको सब कुछ पता होना चाहिए, कितने यहाँ पर डबल बॉन्डेड हैं, कितने सिंगल बॉन्डेड, सब कुछ यहाँ पर आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, टॉपिक को कवर करते हैं, ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर। सबसे पहले ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर क्या होता है, ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर मतलब एसिड विच कंटेन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर एलिमेंट, और कॉल्ड ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर। ओके, तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, ऑक्सो एसिड सल्फर के कौन कौन से हैं, पहले ये देखते हैं। तो सल्फर फॉर्म नंबर ऑफ ऑक्सो एसिड सच एज H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड, H2H2O3 ये भी है, H2H2O4 भी है, H2H2O5 है, H2X और O6। यहाँ पर X क्या होता है, 2 से 5 तक कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड है, H2H2O7 ओलियम है, कैरोस एसिड है, और ये मार्शल एसिड है। तो इसमें से ज़्यादा जो फेमस एसिड है वो ये वाले एसिड है, तो एटलीस्ट इनका स्ट्रक्चर आप अच्छे से याद रखिएगा। बाकी के का नहीं याद है चलेगा, बट जितने भी मैंने यहाँ पर सर्कल किए 5, इनका आपको स्ट्रक्चर सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। अरे क्या दिया, सम ऑफ दीज एसिड आर अनस्टेबल एंड कैन नॉट बी आइसोलेटेड, दे आर नोन इन एक्वा सोल्यूशन इन फॉर्म ऑफ सॉल्ट, स्ट्रक्चर ऑफ सम इम्पॉर्टेंट एसिड दिया है। तो ये बाकी जो एसिड हैं, तो ये जो एसिड है ये क्या होते हैं, स्टेबल फॉर्मेट में होते हैं, तो इनका हमें स्ट्रक्चर इन्हीं का देखना है अपने को, और ज़्यादातर चांस है इन्हीं के बनते हैं और इन्हीं के पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले देखिए सल्फ्यूरस एसिड H2SO3। तो इसमें स्ट्रक्चर क्या दिख रहा है, सल्फर है, यहाँ पर एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, बाकी इस सल्फर के पास एक लोन पेयर है, और यहाँ पर OH और OH। तो आपसे यहाँ क्या क्या पूछ सकता है कि सल्फ्यूरस एसिड में कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड। कितने पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है। कितने लोन पेयर हैं, लोन पेयर 1 है, ठीक है। कितने सल्फ्यूरस एसिड में कितने ऐसे बॉन्ड, कितने OH के बॉन्ड है, OH और S के कितने बॉन्ड है, तो आपको दिख रहा है 1 2। कितने H डबल बॉन्ड O है, तो एक ही यहाँ पर ऐसा बॉन्ड है, ठीक है। ऐसा कुछ भी क्वेश्चन बना के आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। इसलिए स्ट्रक्चर के हर एक पॉइंट को आप ध्यान से देखिए। नेक्स्ट है सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड में देखिए यहाँ पर सल्फर है डबल बॉन्डेड, 2 डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है यहाँ पर देखिए, और 2 OH है। तो दोनों का जो अगर हम बात करें इसका बेसिसिटी कितना है, तो बेसिसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ H+ आयन। तो इसमें भी नंबर ऑफ H+ आयन कितने, 2 हैं, और इसमें भी नंबर ऑफ H+ आयन 2 हैं। तो दोनों की जो बेसिसिटी है, इन दोनों की कितनी बेसिसिटी, 2 है, ठीक है, सल्फ्यूरस एंड सल्फ्यूरिक एसिड का। ओके, चलिए बात करते हैं। नेक्स्ट जो है यहाँ पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, इसका फॉर्मूला H2S2O8 है, और इसका एक और नाम आप लिख लीजिए, इसी को बोलते हैं मार्शल एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। ये भी आप नोट कर लीजिएगा, मार्शल एसिड भी इसको बोलते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखिए पैरोक्साइड,
दो ऑक्सीजन ऐसे हैं जिन पे -1 चार्ज है, बाकी सभी ऑक्सीजन पे क्या होगा, -2 चार्ज होगा। ओके, सभी ऑक्सीजन पे माइनस, बाकी यहाँ पर दो हैं। हाँ, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट की भी बात कर लेते हैं। इसमें तो अगर जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन के दो हैं, सल्फर का x मान लो, यहाँ पे -6 और यहाँ पे 0, तो x की वैल्यू कितना आया, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है, ठीक है। अगर मैं सल्फ्यूरिक एसिड की बात करूँ, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, 2x और -8, तो यहाँ से 0, x की वैल्यू कितना है, यहाँ से आपको +6 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर इसका हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें, तो अगर आप x मान कर, अगर पैरोक्साइड आपको नहीं पता है, दो ऑक्सीजन, फिर यहाँ पे गलत आप निकाल लोगे। तो आपको पता होना चाहिए इसमें ऑक्साइड लिंकेज है, पैरोक्साइड लिंकेज है, दो ऑक्सीजन ऐसे हैं। तो अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर का निकालूँ, तो हाइड्रोजन का 2 हो गया, सल्फर 2 है तो 2x हुआ। इसमें देखिए प्लस दो ऑक्सीजन ऐसे जिन पे -1 चार्ज है, और प्लस बाकी जितने ऑक्सीजन है 6, उन पे -2 चार्ज है और इक्वल टू 0। तो x निकालोगे तो यहाँ से आपका +6 आएगा। ओके, तो दोनों सल्फर दोनों है, दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 आएगा। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड का दूसरा नाम क्या है, ओलियम। इसका फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, H2H2O7। तो इसका स्ट्रक्चर आपको ये दिया है, ठीक है। अब एक और दिया है यहाँ पर, इसका स्ट्रक्चर दिया नहीं, H2SO5। तो इसको भी दे, इसको क्या बोलते हैं, इसको कैरोस एसिड बोलते हैं, ठीक है, कैरोस एसिड। और इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो यहाँ से देखिए, इसमें भी पैरोक्साइड लिंकेज होते हैं। यहाँ से कितने हो गए, 5 ऑक्सीजन है, 2 इधर हो गए, सॉरी एक ही सल्फर है। इसका जो स्ट्रक्चर होगा फिर से एक बार देखिए, ये है, यहाँ पे सल्फर है, यहाँ पर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन H, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड, और यहाँ से एक OH होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 ऑक्सीजन -1 होती है, ये इसका स्ट्रक्चर। इसमें भी पैरोक्साइड लिंकेज होता है। तो सल्फर के जितने भी ऑक्सो एसिड, उसमें 2 एसिड ऐसे हैं, एक तो ये एसिड हो गया और एक H2SO5 हुआ। ये दोनों ही ऑक्सो एसिड ऐसे हैं जिनमें पैरोक्साइड लिंकेज होता है। ओके, तो ये रहा ऑक्सो एसिड से रिलेटेड टॉपिक, स्ट्रक्चर और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। इनका स्ट्रक्चर आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला सबसे पहले क्या होता है, H2SO4। और इस एसिड को बोला जाता है किंग ऑफ एसिड। क्या बोला जाता है, किंग ऑफ एसिड, क्योंकि सबसे ज़्यादा वर्ल्ड वाइड में यूज होने वाला एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड। क्वीन ऑफ एसिड कोई नहीं होता है, वो दिमाग में लाइएगा। तो किंग ऑफ एसिड ही है, और ठीक है, और वो कौन है, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो चलिए, इसका प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, नेम प्रोसेस है। जैसे हैबर से हम NH3 अमोनिया बनाते हैं, सिमिलरली यहाँ पर देखिए सल्फ्यूरिक एसिड मैन्युफैक्चर बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस से कौन सा कंपाउंड बनाते हैं, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए टोटल जो स्टेप हैं, टोटल 4 स्टेप आते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के बनाने के लिए, ठीक है। तो एक एक स्टेप को याद रखो। सबसे पहला जो स्टेप है, देखिए क्या लिखा है, बर्निंग ऑफ सल्फर और सल्फाइड और इन एयर टू जनरेट SO2। तो आप ये स्टेटमेंट लिखने के बाद आप स्टेप 1 में ऐसे लिखोगे, देखो मैं तरीका बता रहा हूँ। स्टेप 1 में सबसे पहले क्या लिखोगे, बर्निंग ऑफ सल्फर और सल्फाइड और इन एयर टू जनरेट SO2, और उसके बाद रिएक्शन लिखोगे S+O2, यहाँ से क्या बना रहा है, SO2। ये पहला स्टेप हुआ। तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस का सबसे फर्स्ट जो स्टेप है, प्रिपरेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड बाय रिएक्शन ऑफ या बाय बर्निंग ऑफ सल्फर और सल्फाइड और इन एयर टू फॉर्म SO2। ओके, ये फर्स्ट स्टेप अपना हुआ। नेक्स्ट जो स्टेप है देखो, कन्वर्जन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड बाय रिएक्शन विथ ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट V2O5 वेनेडियम पेंटॉक्साइड, ठीक है। तो ये अपना सेकेंड स्टेप हुआ। तो सेकेंड स्टेप में आप पहले ये स्टेटमेंट लिखोगे, देन आप रिएक्शन क्या लिखोगे, SO2 प्लस ऑक्सीजन, एंड यहाँ पे कन्वर्ट होगा क्या, SO3, और इसको आप बैलेंस करोगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2, और यहाँ पर लिखोगे कैटलिस्ट V2O5 वेनेडियम पेंटॉक्साइड। तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस का सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्टेप होता है यही होता है। जितना ज़्यादा
SO3 का फॉर्मेशन होगा कांटेक्ट प्रोसेस में, और ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो टेम्परेचर आप लो करोगे, प्रेशर बढ़ाओगे तो उतना ज़्यादा SO3 का फॉर्मेशन होगा। तो सल्फ्यूरिक एसिड कितना बनेगा वो SO3 के प्रोडक्शन पे ही डिपेंड करता है। दैट्स वाई दिस स्टेप इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ओके, तो ये हो गया सेकेंड स्टेप। तो सेकेंड स्टेप में यहाँ पे थोड़ा सा नॉलेज दिया भी है रिएक्शन में, देखिए ये सेकेंड स्टेप है, और ये डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव, दैट मीन्स दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। एंड अकॉर्डिंग टू लीच एटेलियर प्रिंसिपल, एक्सोथर्मिक में अगर आप टेम्परेचर कम करोगे और प्रेशर बढ़ाओगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। फॉरवर्ड का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा SO3 का फॉर्मेशन होगा। ओके, थर्ड जो स्टेप है देखिए, एब्जॉर्प्शन ऑफ SO3 इन H2SO4 टू गिव ओलियम। तो ओलियम का फॉर्मूला अभी भी हमने देखा था, स्ट्रक्चर भी देखा था, इसका अच्छे से ध्यान रखिएगा। जो स्टेप 3 है वो इसमें क्या लिखोगे, स्टेप 3 में एब्जॉर्प्शन ऑफ SO3 इन H2SO4 टू गिव ओलियम, और इसका स्टेप आप लिख लोगे रिएक्शन में H2SO2 प्लस यहाँ से H2SO4 थोड़ा सा अमाउंट, और यहाँ से आपको बना देगा ओलियम H2S2O7, इसका नाम है ओलियम। देखिए इसमें बैलेंस भी करने की जरूरत नहीं, सल्फर 2 हैं और हाइड्रोजन 2 हैं, और ऑक्सीजन टोटल कितने हो गए, यहाँ से सॉरी SO3 लेना पड़ेगा, और सल्फर कितने हो गए, ऑक्सीजन 7। तो SO3 को H2SO4 से कराते हैं, ठीक है। तो ये तीसरा स्टेप हो गया। तो डायग्राम आपको दिख ही रहा है इसमें, ये डायग्राम दिया है यहाँ पर पूरा। तो डायग्राम में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको बस स्टेप याद रखना है। और लास्ट जो स्टेप है वो देखिए यहाँ पर स्टेप 4, ये स्टेप 4 है। तो स्टेप 4 में क्या करते हैं, सॉरी ये स्टेप 3 था अपना। स्टेप 4 में यहाँ पे दिया है कि नहीं स्टेप 4, चलिए स्टेप 4 में क्या करते हैं देखिए वो मैं बताता हूँ। स्टेप 4 में क्या करते हैं, उसमें क्या करते हैं, ये जो ओलियम है H2S2O7 उसका हाइड्रोलिसिस करा देते हैं। हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर के साथ, तो ये कन्वर्ट हो जाता है H2SO4 में, ये कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ पे इसको बैलेंस कर लो। ओके, तो यहाँ से आपको सल्फ्यूरिक एसिड मिलेगा जो कि 96 to 98% ये प्योर होता है, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा इसमें NCERT में पढ़ लेते क्या दिया है। ये जो रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिवर्सिबल एंड फॉरवर्ड रिएक्शन लीड टू डिक्रीज द वॉल्यूम, ठीक है। एंड लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर इज फेवरेबल कंडीशन फॉर मैक्सिमम मेल्ट। तो यही कंडीशन है, आपसे पूछ सकता है कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस में कंडीशन क्या होता है, फेवरेबल फॉर मैक्सिमम मेल्टिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, ठीक है, बट टेम्परेचर शुड नॉट बी वेरी लो, अदरवाइज रिएक्शन विल बिकम वेरी स्लो, ठीक है। रिएक्शन भी बहुत ज़्यादा नहीं करना है, टेम्परेचर लो। इन प्रैक्टिस प्लांट ऑपरेटेड प्रेशर 2 बार एंड टेम्परेचर कितना 720 बार। SO3 गैस इज कैटलिस्ट कन्वर्टेड इनटू एब्जॉर्ब कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू प्रोड्यूस ओलियम। डाइल्यूशन ऑफ ओलियम विथ वाटर टू गिव सल्फ्यूरिक एसिड इन डिजायरेबल कंसंट्रेशन। द इंडस्ट्रियल स्टेप कैरीड आउट इन साइमल्टेनियसली टू मेक द प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूअस। तो यहाँ से ये स्टेप है, और यहाँ से जो सल्फ्यूरिक एसिड ऑप्टेन कितना होता है 96 to 98% प्योर होता है, ठीक है। और बाकी अगर हम कांटेक्ट प्रोसेस के चारों स्टेप की बात करें तो सबसे पहला जो स्टेप था, एक बार मैं फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ। पहले स्टेप में क्या था, S+O2 यहाँ से क्या बना रहा था, SO2। स्टेप 2 में क्या बन रहा था, स्टेप 2 में सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस था वो कन्वर्ट हो रहा था सल्फर ट्राईऑक्साइड में, और यहाँ पे V2O5 प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन था। इसको बैलेंस कर लो, ये सेकेंड स्टेप था। स्टेप 3 में क्या हो रहा था, सल्फर ट्राईऑक्साइड SO3 को क्या कर रहे थे, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कंसनट्रेटेड, तो यहाँ से H2S2O7 ओलियम का फॉर्मेशन कर रहा था। और लास्ट जो स्टेप 4 था उसमें हम क्या कर रहे थे, ओलियम का हाइड्रोलिसिस करा दे रहे थे, मतलब वाटर के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ से आपको H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बना देगा, और इसको हम बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पर ओलियम होगा। तो ये 4 स्टेप थे टोटल कांटेक्ट प्रोसेस में, और चारों स्टेप आप याद रखिए, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप कौन था, ये सेकेंड स्टेप था। ओके, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड की प्रॉपर्टीज़, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। तो देखिए प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या दिया है। सल्फ्यूरिक एसिड इज कलरलेस एंड डेंस
ऑयली लिक्विड विथ स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना 1.84 एट 298 केल्विन। तो कलरलेस लिक्विड होता है, डेंस होता है, ऑयली लिक्विड होता है, ठीक है। आगे क्या दिया है, एसिड फ्रीज एट 283 केल्विन एंड बॉयल एट 611 केल्विन पे ये बॉयल होता है। आगे क्या दिया है, इट डिजोल्व इन वाटर विथ एवोल्यूशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है, एक्सोथर्मिक होता है। अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड को वाटर में मिलाएंगे तो यहाँ से एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है जिसमें एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है। हेंस केयर मस्ट टेकन वाइल प्रिपेयरिंग सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन ऑन फ्रॉम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो अगर आपको बहुत केयरफुल रहना है कि अगर हमें कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को वाटर में मिलाना है तो बहुत आपको केयरफुल होकर इसका सोल्यूशन बनाना है। द कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मस्ट बी एडेड स्लोली इन वाटर विथ कॉन्स्टेंट स्टीयरिंग। जैसे मान लीजिए हमने इसमें ये वाटर है, इसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड डाल रहे हैं तो स्मॉल अमाउंट इसमें डालना है, ठीक है, और इसको कंटिन्यूसली स्टीयर हिलाते रहना है, ठीक है। आगे क्या दिया है, next the chemical reaction of sulfuric acid are result of the following characteristics: low volatility, strong acidic character, strong affinity for water and ability to act as oxidizing agent। यहाँ पर सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है, मतलब खुद का रिडक्शन होगा और दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है। इन एक्वस सोल्यूशन सल्फ्यूरिक एसिड आयनाइज इन 2 स्टेप बिकॉज सल्फ्यूरिक एसिड इज डाईप्रोटिक एसिड होता है जिसमें 2 H+ आयन रिलीज होते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्या है, यहाँ पहला रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड को वाटर के साथ कराया तो यहाँ से एक H+, तो H+ और प्लस वाटर ये कंबाइन होकर यहाँ से क्या हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करेगा, देखिए, और यहाँ से बाईसल्फेट आयन बनाया, ठीक है। तो Ka वैल्यू जो है वो वेरी लार्ज है, ग्रेटर देन 10 होता है। और उसके बाद इसको फिर से हम अगर वाटर में कराएंगे तो एक और H+ रिलीज करेगा और एक हाइड्रोनियम आयन बनाएगा और यहाँ से फाइनली सल्फेट आयन बनाए। तो ये डाईप्रोटिक एसिड है। डाईप्रोटिक एसिड विच प्रोड्यूस 2 H+ आयन, 2 H+ आयन। जैसे हम HCl की बात करें तो ये मोनोप्रोटिक है, HNO3 की बात करें तो मोनोप्रोटिक बिकॉज यहाँ से एक ही H+ आयन निकलेगा। बट अगर हम कार्बोनिक एसिड की बात करें 2 H+ आयन निकलेगा। H2SO4 की बात करें तो यहाँ पर भी 2 H+ निकलेगा। तो ये डाईप्रोटिक, ये मोनोप्रोटिक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ दिया है द लार्ज वैल्यू ऑफ K ग्रेटर देन 10 मीन्स that sulfuric acid is largely dissociate into H+ ion and bisulfate। greater value of dissociation constant K stronger, K की वैल्यू जितना ज़्यादा होगा। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट ये मिला कि K की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। जितना ज़्यादा K की वैल्यू होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा होगा। और P के वैल्यू को क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। आगे क्या दिया, सल्फ्यूरिक एसिड because of low volatility can be used to manufacture of more volatile acid from their corresponding salt। देखिए जैसे MX यहाँ पर कोई सॉल्ट है, ठीक है, और यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड से कराओगे तो यहाँ से 2HX और यहाँ से मेटल का सल्फेट बना देगा, मेटल का सॉल्ट बना देगा। आगे देखिए कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या होते हैं, एजेंट विच रिमूव वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम अ गिवन सब्सटेंस। तो सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है। द मेनी वेट गैस कैन बी ड्राइड बाई पासिंग देम थ्रू सल्फ्यूरिक एसिड प्रोवाइडेड द गैस डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड रिमूव वाटर फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड, इट इज इविडेंट फ्रॉम चार्जिंग एक्शन ऑन कार्बोहाइड्रेट। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर है, ये जो है ये किसका फॉर्मूला है, सुक्रोज, ठीक है। सुक्रोज जो होता है वाइट कलर का सॉल्ट होता है, आप देखते हैं चीनी जो होता है वो सुक्रोज होता है, उसी को बोलते हैं। और उसमें अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड कंसनट्रेटेड डाल दें तो धीरे धीरे उसका कलर कैसा हो जाएगा, ब्लैक कलर। और रिएक्शन में ये ब्लैक कलर ये कार्बन ही होता है, ठीक है, और 11 वाटर मॉलिक्यूल को यहाँ से रिमूव कर देगा। तो यहाँ पर आपसे पूछ सकता है कि सल्फ्यूरिक एसिड किसी की तरह एक्ट कर रहा है, तो ये यहाँ पर डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर हॉट concentrated sulfuric acid is moderatively strong oxidizing agent. It is in this respect it is intermediate between phosphoric acid and nitric acid। intermediate होता है, both metal and non metal can be oxidized by sulfuric acid which is reduced to SO2। तो यहाँ पर ये रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में भी पूछते हैं, MCQ में भी पूछेंगे।
कि अगर हमारे पास कॉपर मेटल है और उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाल दो तो कॉपर को यहाँ पर ऑक्सीडाइज कर रहा है कॉपर सल्फेट में और खुद ही रिड्यूस हो रहा है किसमें, SO2 गैस में। सल्फ़र को करोगे तो सल्फ़र को यहाँ पर देखिए सल्फ़र को ऑक्सीडाइज कर रहा है यहाँ पर SO2 में, कार्बन को ऑक्सीडाइज कर रहा है CO2 में और खुद यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो रहा है किसमें, सल्फर डाइऑक्साइड, और वाटर यहाँ से रिलीज हो रहा है। तो ये रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्ज़ाम। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए यूजेज इंपॉर्टेंट है। सल्फ्यूरिक एसिड इज वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल, ठीक है। नेशंस इंडस्ट्री स्ट्रेंथ कैन बी जज बाई क्वांटिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। किसी भी नेशन की जो इंडस्ट्री स्ट्रेंथ होता है तो वो डिपेंड करता है कितना ज़्यादा सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है और कितना ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल जो यूज एसिड है वो दैट इज़ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। इट इज़ नीडेड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ 100 ऑफ अदर कंपाउंड ऑल्सो मेनी इंडस्ट्रियल प्रोसेस, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल जैसे बल्क ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज प्रोड्यूस यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स, तो फर्टिलाइजर्स बनाने में यूज होते हैं, ठीक है। हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है तो यहाँ पर फर्टिलाइज़र का यूज़ तो होना ही है, तो फर्टिलाइज़र को बनाने जैसे अमोनियम सल्फेट, ठीक है, सुपर फॉस्फेट, ये सब में सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ होता है, ओके। अदर यूजेज आर इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग में, ठीक है, मैन्युफैक्चर पिगमेंट कलर डाई ये सब बनाने में यूज होता है, डिटर्जेंट इंडस्ट्री में यूज होता है, मेटलर्जिकल एप्लीकेशन लाइक क्लींजिंग ऑफ मेटल बिफोर, ठीक है, इनेमलिंग, ठीक है, क्लिंजिंग ऑफ मेटल में यूज होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, गैल्वेनाइजेशन, स्टोरेज बैटरी एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रोसेल्यूलोज प्रोडक्ट एंड लेबोरेटरी एजेंट। देखिए कितने सारे यूज हैं, इसलिए यहाँ पर बोला जा रहा है जो नेशन का इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ है वो सल्फ्यूरिक एसिड के कंजप्शन और प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है, ओके। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड का प्रिपरेशन होगा। कुछ यहाँ पर क्वेश्चन है, एग्जांपल 7.3 देखिए, व्हाट हैपन व्हेन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एडेड टू कैल्शियम फ्लोराइड। तो देखिए यहाँ पर ये रिएक्शन दिया, कैल्शियम फ्लोराइड को सल्फ्यूरिक एसिड से कराओगे तो कैल्शियम सल्फेट और हाइड्रोजन फ्लोराइड बनाएगा, ठीक है। SO3 पास थ्रू वाटर, SO3 को वाटर में पास कराओगे तो यहाँ से सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा, और यहीं पर होता है अगर SO2 को वाटर में पास कराओगे तो यहाँ से H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड का फॉर्मेशन करेगा, ओके। बाकी यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चन है, छोटे मोटे क्वेश्चन है। मेंशन 3 एरिया इन विच सल्फ्यूरिक एसिड प्ले इंपॉर्टेंट रोल, फर्टिलाइजर्स, ठीक है, सोप इंडस्ट्री में, डाई टफ, ये बहुत सारे रोल हमने यूजेस देखा है इसमें। नेक्स्ट है राइट कंडीशन फॉर टू मैक्सिमम एल्डिंग ऑफ H2SO4 इन कॉन्टेक्स्ट प्रोसेस। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ से जो प्रोसेस डिपेंड करता है सल्फ्यूरिक एसिड कितना ज़्यादा होगा, तो वो ये सेकेंड स्टेप है, मैंने बताया था आपको कि यहाँ से जितना ज़्यादा सल्फर ट्राईऑक्साइड का प्रोडक्शन होगा उतना ज़्यादा सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा, और ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक में क्या होगा, टेम्परेचर लो होगा और प्रेशर हाई होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा SO3 का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। यही कंडीशन है कॉन्टैक्ट प्रोसेस का, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर 7.25 क्वेश्चन, YK2 इक्वल टू K फॉर सल्फ्यूरिक एसिड इन वाटर। तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन है सिंपल सा, दोनों में एक एक H+ आयन दे रहे हैं, तो यहाँ पर K की वैल्यू भी क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है। तो ये हो गया सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, इसका नोट प्रॉपर आप बनाते रहिए तो आपको बहुत अच्छा लगेगा इस P ब्लॉक को पढ़ने में, और अगर जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे आप रीड कर रहे हो तो आपका P ब्लॉक बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो रहा है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें। थैंक यू।